क्या आपके घर में भी एक भगवान के अनेक फोटो या मूर्तियाँ हैं? पूजा घर में दिया किस धातु का लगाएं? क्या पूजा घर में घंटी और शंख रखना चाहिए? पूजा घर को दरवाज़ा होना चाहिए या नहीं? पूजा घर में जो दीपक इस्तेमाल करती है उसकी सही दिशा कौन सी होनी चाहिए? इस प्रकार के बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे। तो चलिए आज इसी विषय पर हम विस्तार से बात करते हैं। नमस्ते, ओम साई राम। साई समर्थ पूजा आर्टिकल में आपका स्वागत है। आपको तो मालूम ही होगा कि हम इस चैनल द्वारा आपको विविध प्रकार के धार्मिक पूजा साहित्य के बारे में जानकारी देने का प्रयास करते हैं। तो आज ऐसे ही एक नए और महत्वपूर्ण वीडियो का शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनती है कि जो भी कोई इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम आपको पूजा घर के महत्वपूर्ण ऐसे 40 टिप्स बताने वाले हैं जो आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो देखिए, आपको पूजा घर की सही दिशा का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पूजा घर हमेशा उत्तर पूर्व या उसे ईशान्य कोण से बनाना शुभ माना जाता है। पूजा घर में साफ सफाई का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पूजा घर को रोज सफाई करो, गंदगी या धूल न रखें, इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अपने पूजा घर में जो मूर्तियाँ रहती है उनकी सही स्थिति में स्थापना होनी चाहिए। भगवान की मूर्तियों या तस्वीरों को दीवार से थोड़ी दूर में रखें और एक दूसरे के सामने न रखें। भगवान की पूजा में दीपक और अगरबत्ती का विशेष महत्व रहता है। रोज़ सुबह शाम दीपक जलाएं और इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा हमेशा बढ़ती रहती है। हमें कभी भी पूजा घर में ज़्यादा सामान नहीं रखना चाहिए। पूजा घर में अनावश्यक चीज़ें न रखें, इसे हमेशा सादा और शांत रखें। पूजा घर में घंटी ज़रूर रखें। पूजा के समय घंटी बजाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। पूजा करते समय हमेशा ताज़े फूल और प्रसाद का प्रयोग करें। भगवान को हमेशा ताज़े फूल और साफ प्रसाद अर्पित करें। पूजा घर का माहौल हमेशा शांत और पवित्र होना चाहिए। पूजा घर के पास शोर शराबा या टीवी न रखें। पूजा घर का मंदिर लकड़ी का होना चाहिए। लकड़ी का मंदिर शुभ और पारंपरिक माना जाता है। रोज़ अपने पूजा करने का समय तय होना चाहिए। हर दिन एक निश्चित समय पर पूजा करने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अपने पूजा घर में टूटी फूटी मूर्तियाँ कभी भी न रखें। टूटी या खंडित मूर्तियाँ पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। इन्हें किसी पवित्र नदी में आपको विसर्जित कर देना चाहिए। पूजा घर में हमेशा पवित्र आस्था में रहना चाहिए। पूजा करते समय धूप दीप की सही दिशा का ध्यान रखना चाहिए। दीपक को हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में रखना चाहिए। पूजा घर में पानी का पात्र जरूर रखें। तांबे के लोटे को जल भरकर रखना शुभ माना जाता है। पूजा घर में लाल या पीला कपड़े का प्रयोग करें। मंदिर में भगवान के नीचे लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। पूजा घर में एक ही भगवान की ज़्यादा मूर्तियाँ न रखें। एक ही देवता की कई मूर्तियाँ रखने से ऊर्जा बिखर सकती है। पूजा घर में धूप और हवा का ध्यान रखें। पूजा घर में हल्की रोशनी और ताज़ी हवा का आना जरूरी है। पूजा के समय मन को शांत रखना चाहिए। पूजा करते समय मोबाइल या टीवी किसी और चीज़ में ध्यान न भटकाएं। पूजा में शंख और घंटी का अवश्य प्रयोग करें। शंख बजाने से वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। पूजा में तुलसी का विशेष महत्व है। अगर संभव हो तो घर में तुलसी का पौधा रखें और पूजा में उसका उपयोग करें। अपने पूजा घर को दरवाज़ा हो तो बेहतर। अगर संभव हो तो पूजा घर में छोटा सा दरवाज़ा रखें, इससे पवित्रता बनी रहती है। अपने किचन या बेडरूम में पूजा घर न बनाएं। पूजा स्थान को हमेशा अलग और शांत जगह पर होना चाहिए। भगवान की तस्वीरों की ऊंचाई सही रखें।
भगवान की मूर्तियाँ या तस्वीरों को अपनी आँखों के स्तर पर होनी चाहिए। अपने पूजा घर को हमेशा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से दूर रखें। पूजा घर के आसपास टीवी या मोबाइल चार्जिंग आदि चीज़ें न रखें। पूजा घर की दीपक की सही दिशा आपको मालूम होनी चाहिए। घी का दीपक हो तो भगवान के दाईं ओर लगाएं और तेल का दीपक हो तो बाईं ओर रखें। पूजा घर में आईना भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, इससे ध्यान भटकता है और ऊर्जा अस्थिर हो सकती है। पूजा घर में पूजा करते समय चंदन और कुमकुम का उपयोग करना चाहिए। भगवान को रोज चंदन और कुमकुम का तिलक लगाएं। भगवान के आरती में कपूर आरती का विशेष महत्व है। कपूर जलाकर आरती करने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। पूजा घर में घड़ी न रखें, इससे ध्यान भटकता है और इसलिए घड़ी लगाने से बचें। अपनी रोज की पूजा रहती है वो हमेशा घंटी की आवाज़ से शुरुआत करनी चाहिए। पूजा करने से पहले घंटी बजाना सकारात्मक ऊर्जा को सक्रिय करता है। पूजा करने से हाथ पैर हमेशा साफ धोना चाहिए। शारीरिक शुद्धता के बिना पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है। पूजा हमेशा सुबह सूर्योदय के समय करनी चाहिए। यह समय सबसे पवित्र और ऊर्जा से भरपूर होता है। पूजा करते समय जो मंत्र का उच्चारण किया जाता है उसको सही करना चाहिए। गलत उच्चारण से बचें और धीरे धीरे और स्पष्ट मंत्र बोलें। पूजा में भगवान को धन्यवाद देना न भूलें। सिर्फ मांगना ही नहीं, धन्यवाद देना भी जरूरी होता है। पूजा होने के बाद प्रसाद सबसे पहले भगवान को अर्पित करें। कोई भी भोजन पहले भगवान को चढ़ाकर ही ग्रहण करना चाहिए। पूजा घर में क्रोध कभी भी नहीं करना चाहिए। हमें मंदिर के पास कभी भी गुस्सा या नकारात्मक भाव नहीं रखना चाहिए। पूजा होने के बाद भगवान को समय पर भोग लगाना चाहिए। नियमित समय से भोग लगाने से श्रद्धा बढ़ती है। पूजा घर में तांबा या पीतल के दीपक का उपयोग करें। पीतल या तांबे का दीपक शुभ माना जाता है। पूजा के समय कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कम करें लेकिन ध्यान से पूजा करना चाहिए। पूजा करते समय घर में जो बच्चे रहते हैं उनको भी पूजा में शामिल करना चाहिए, ताकि बचपन से उन बच्चों पर संस्कार देना बहुत ज़रूरी रहता है। तो इस प्रकार आज की ये हमारी पूजा घर या पूजा करने के बारे में जो जानकारी हमने आपको दी है वो आपको अच्छी लगी हो तो दूसरों को ज़रूर शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। ओम साई राम।